हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम क्लास 9th फिजिक्स के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का थ्योरी पार्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी इस तरीके से बनाई गई है कि जिससे कि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए पूरा थ्योरी इस चैप्टर की। तो फ्रेंड, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, पहला आता है वर्क। वर्क क्या है? तो देखिए फ्रेंड, वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यह सिंपल, देखिए फ्रेंड, मैंने इसको रेड कलर में जो लिखा है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव। आप शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, वर्क क्या होता है, वर्क को मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। वर्क क्या होता है, यानी कि कार्य। कार्य आप किसको बोलते हैं? जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, यानी कि बल लगाते हैं, और बल लगाने पर वो बॉडी कुछ मूवमेंट कर जाए या कुछ अपनी जगह से विस्थापित हो जाए, यानी कि डिस्प्लेस हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वर्क डन हो चुका है, यानी कि वर्क हो चुका है, कार्य हो चुका है। और अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने पर उस बॉडी का ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप मानेंगे कि वो है कार्य नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप वर्क को जानते हैं फ्रेंड्स, तो वर्क क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड, वर्क इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो वर्क होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स यानी कि बल और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब गुणा। तो देखिए फ्रेंड, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो फोर्स इंटू ज़ीरो यानी कि ज़ीरो, तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐसे डिनोट किया है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू होती है उस वैल्यू का गुणा भाग जोड़ वगैरह ये सब होता है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि ये क्या हुई आपकी स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट होती है फ्रेंड्स न्यूटन मीटर या जूल, और इसकी यूनिट को किससे डिनोट करते हैं? जे से। अब देखते हैं फ्रेंड, वन जूल वर्क क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, वन जूल वर्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। यानी कि फ्रेंड क्या होता है, सिंपल आपको क्या करना है, जो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की जगह आप इसमें क्या पुट कर दीजिए? 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या कर दीजिए? 1 मीटर। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 यानी कि 1 न्यूटन मीटर, या 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल, तो यही क्या हो जाएगा? 1 जूल वर्क। या सिंपल आप इसको एक लैंग्वेजेटिक लैंग्वेज में देखें तो क्या होगा फ्रेंड, 1 जूल जो वर्क होता है वो क्या वर्क होता है? वो वह वर्क होता है जब आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और उस 1 न्यूटन के फोर्स लगाने पर वह बॉडी 1 मीटर मूव कर जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 जूल वर्क। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि इसमें आपने क्या किया, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना लगाया? 1 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 न्यूटन। तो फ्रेंड देखिए, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर और 1 जूल, तो यही क्या होता है? 1 जूल वर्क। अब देखते हैं फ्रेंड, एनर्जी क्या होती है। तो फ्रेंड देखिए, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी प्रोसेस एनर्जी। या सिंपल आप बोल सकते हैं, एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डू वर्क या कैपेबिलिटी टू डू वर्क। या आप शॉर्ट में भी इस लैंग्वेज में याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड, तो एनर्जी को सिंपल अगर आपको 4 वर्ड में डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू बी प्रोसेस एनर्जी। यानी कि ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर किसी वर्क को करने की कैपेबिलिटी है, तो हम क्या बोलेंगे कि वह एनर्जी होने के उसके गुण को बतला रहा है, कि यानी कि उसके अंदर एनर्जी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो वो हमेशा अपनी एनर्जी को लॉस करता है, और जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क होता है वो हमेशा एनर्जी गेन करता है। सपोज कीजिए एक कार है, ठीक है, कार बस रुकी हुई है और कार आई, कार ने टक्कर मार दी किसी बस में, तो कार ने अपनी एनर्जी लॉस करी, और जो बस जो जिससे वो टकराई, यानी बस पे वर्क हुआ, तो बस ने क्या किया? उस एनर्जी को गेन कर लिया।
अब देख लेते हैं फ्रेंड टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए फ्रेंड, टू टाइप्स की एनर्जी होती है। एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, जो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन होती है, यानी कि किसी मोशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो अपनी पोजीशन को चेंज करने पर जो एनर्जी प्रोसेस होती है उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। तो अब देख लेते हैं फ्रेंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि किसी बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होती है या होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि अगर आप जितनी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, स्पीड को बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक इट एक्वायर दैट वेलोसिटी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी किसके बराबर होती है, जितना उस बॉडी को अपनी वेलोसिटी को बढ़ाने में जितनी एनर्जी या जितना वर्क करना पड़ेगा वही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बहुत से केसेस में अगर आपको मास दिया हुआ है किसी बॉडी का और वेलोसिटी दी हुई है और आपसे पूछ लें कि ये कितना वर्क डन होगा, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के उसका वर्क निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, यानी कि शॉर्ट में अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल देख लेते हैं। एक रनिंग कार जो है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, रनिंग ट्रेन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी होने पर उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, या कोई किसी भी प्रकार का मोशन हो तो वो बॉडी क्या पोजेस करती है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। अब नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को देख लेते हैं, सेम लैंग्वेज है, बस आपको क्या लिख देना है, काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी, और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन की जगह बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन लिख देना है। तो देख लेते हैं फ्रेंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज व्हेन हाइट इज इंक्रीज, यानी कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर कोई एक बॉडी है वो 10 फीट से नीचे गिर रही है तो उसके अंदर कम वेलोसिटी कम हाइट होगी, और कम हाइट होगी तो यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन अगर कोई बॉडी 100 फीट से गिर रही है यानी कि उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है फ्रेंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और आप जैसा कि जानते हैं फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर कोई बॉडी किसी हाइट से गिर रही है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन किसके कारण होगा, ग्रेविटी के कारण। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन और इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकल कर आया फ्रेंड, mgh, यानी कि मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। अब एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड पोटेंशियल एनर्जी का। फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी कि अगर कोई फ्री फॉलिंग बॉडी है, किसी बिल्डिंग से गिर रही है, किसी हाइट से गिर रही है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। वाटर फ्लो थ्रू डैम, यानी कि क्या होता है, बांध में ऊपर से नीचे की तरफ पानी गिरता है तो उसके अंदर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड पावर। तो पावर देखिए क्या होता है फ्रेंड, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी। ये इसकी शॉर्ट में एक लैंग्वेज हो गई, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क या इट इज़ द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। इट इज़ डिनोटेड बाय पी, इसको पी से डिनोट किया जाता है। पावर इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। इसकी यूनिट क्या होती है फ्रेंड, इसकी यूनिट होती है जूल अपॉन टाइम, ठीक है, यानी कि जूल अपॉन सेकेंड और वॉट। अब देख लेते हैं फ्रेंड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड।
यानी कि 1 किलोवाट जो एनर्जी होती है वो क्या होती है कि 1 घंटे में 1000 जूल सेकंड की रेट से जो वर्क किया जाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं 1 किलोवाट आवर एनर्जी। तो 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यानी कि 1 किलोवाट आवर में कितना वाट होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अब देखिए 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, इंटू 1 आवर में होते हैं 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर कितना हो गया फ्रेंड 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ये किसके बराबर होता है, इसी को हम बोल देते हैं 1 यूनिट। और ये किसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर। हमारे घर पे जो कमर्शियल मीटर लगे हुए हैं बिजली के, तो फ्रेंड उसमें आप 1 किलोवाट आवर यूनिट लिखा हुआ देखते हैं। आप बोलते हैं ना कि इस महीने 50 यूनिट फूकी हैं, या इस महीने 60 यूनिट फूकी हैं, या इस महीने 30 यूनिट फूकी हैं। तो फ्रेंड वो यूनिट क्या होती हैं, वो उसका मतलब होता है 30 किलोवाट आवर की यूनिट फूकी हैं। अगर 60 यूनिट बोल रहा है तो यानी कि 60 किलोवाट आवर यूनिट फूकी हैं। तो फ्रेंड ये थी आपके वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की थ्योरी। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था थ्योरी के मामले में, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसके हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड उसको। तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और जो आपके डाउट्स वगैरह हैं उन डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट में हमें लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।